जय भीम दर्शकों, मैं नेहा आपका हमारे इस विशेष प्रोग्राम में स्वागत करती हूं। दर्शकों, हम इस प्रोग्राम को आप तक लाए हैं ताकि अब आपको वाकई बीमारियों के बारे में और बीमारियों से बचने के बारे में सही मायनों में जानकारी दे सके। जी हां, अभी तक हमने बहुत सारी पैथीज का नाम सुना है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, ऐसी बहुत सारी पैथी है जो आज हमारे साथ हमारी बीमारियों के लिए जो है उपस्थित है। लेकिन क्या आपने नेचुरोपैथी के बारे में सुना है? बेशक सुना होगा, लेकिन एक्चुअली नेचुरोपैथी है क्या? किस वजह से हमें नेचुरोपैथी की ज़रूरत पड़ती है? कौन कौन सी बीमारियों में नेचुरोपैथी अपना बहुत ही सकारात्मक तरीके से असर दिखाती है? इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हम आपके सामने उपस्थित हैं और हमारे साथ में आज जो डॉक्टर हैं वो आज आपको नेचुरोपैथी के बारे में बताएंगे। डॉक्टर दिलीप डोनेकर जी, जो कि डोनेकर ग्रुप ऑफ कंपनीज के ओनर हैं, डायरेक्टर हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि नेचुरोपैथी आखिर है क्या और किस तरह से बीमारियों पर अपना असर दिखाती है। जय भीम सर। जय भीम सर, नेचुरोपैथी के बारे में पहले तो आप हमें थोड़ी बहुत जानकारी। नेचुरोपैथी में हम बहुत पहले से मीन्स 5-10 हज़ार साल पहले से नेचुरोपैथी है। ये हमारे जो पूर्वज है या जो ऋषि मुनि है, वो सब किसी पेशेंट को, किसी भी रोगी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो कुछ जड़ी बूटी पीस के दे देते या कुछ हर्ब्स जो है उन्हें पीस के उसका और या उसके कुछ टैबलेट्स फॉर्म में ऐसा करके वो दे देते। और मजे की बात यह है कि बहुत जल्दी इफेक्ट्स होता था बिकॉज वो नेचुरल फॉर्म में रहते थे। और उनमें जैसे आपको कोई काढ़ा बना के दे रहे या कुछ लिक्विड्स बना के दे रहे तो ना उसमें कोई प्रिजर्वेटिव डालते थे, इनकेस डालते भी थे प्रिजर्वेटिव तो वो एकदम नेचुरल फॉर्म में होता था। जस्ट लाइक आप जैसे नीम हो, जैसे आप शहद हो या फिर कुछ गुड़ जिसे कहते हैं, शुगर, शक्कर वगैरह, तो इस तरह के प्रिजर्वेटिव वो डालते थे। बिकॉज उससे क्या होता है, आपका जो रेजिस्टेंस पावर्स वो आपका एज इट इज़ रहता है या फिर उसको बढ़ता था, उससे कम नहीं होता था। और अभी जो केमिकल्स, जो कुछ टैबलेट्स है जैसे एलोपैथिक या जो भी, उसमें जो प्रिजर्वेटिव डालते हैं उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जिसके बॉडी में जाने से कुछ आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोगों में थोड़ा अवेयरनेस है और वो नेचुरोपैथी क्या है और किस तरह से इफेक्ट्स होता है। बिकॉज अदर कंट्रीज़ में या फॉरेन कंट्रीज़ में नेचुरोपैथी पे ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है बिकॉज उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते जैसे बाकी पैथी के होते हैं। तो मेरा भी ये कहना है या फिर मैं चाहूँगा दर्शकों को या व्यूवर्स को कि आप थोड़ा नेचुरोपैथी पे टर्न हो जाए बिकॉज उसमें जो रिलीफ होता है वो परमानेंटली क्योर होता है। ऐसे नहीं कि टेम्पररी रिलीफ नहीं होता, जो भी जाएगा जड़ से जाएगा और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और नए पेशेंट को कोई सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़ेगा। इट्स अ टोटली प्योर, एकदम सेफ है मैम। नेचुरल पद्धति से बनी हुई जो दवाइयाँ होती है पूरी नेचुरल रहेगी। लेकिन सर, नेचुरोपैथी में जिस तरह से आपने कहा एलोपैथी, हम अगर बात करें एलोपैथी में जो दवाइयाँ होती हैं या आयुर्वेद से किस तरह से ये अलग है या फिर आयुर्वेद से किस तरह से इसमें समानताएं हैं? नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक ये थोड़े सिमिलर है, मीन्स थोड़े नज़दीक पास है, मीन्स लेकिन प्योर आयुर्वेदिक और प्योर नेचुरोपैथी बोल नहीं सकते, लेकिन नेचुरोपैथी एकदम प्योर है। इसमें किसी तरह के मीन्स हर्ब, आप जो जड़ी बूटी है उसको काफ़ी प्योर इसमें दिया जाता है। जस्ट प्लांट रहता है, उसे क्रश करके या उसे कुछ बना के आपको देते हैं और प्रिजर्वेटिव जो डालते हैं वो भी नेचुरल डालते हैं। आयुर्वेदिक से रिलेटेड है बट आयुर्वेदिक और नेचुरल थोड़ा डिफरेंट है। और नेचुरोपैथी में आपको इफेक्ट्स ज़बरदस्त करता है, आपकी बॉडी को जल्दी सूट करता है बिकॉज वो नेचुरल फॉर्म में होता है। बिकॉज आपने देखा भी होगा जैसे अपने बॉडी का जो पीएच लेवल है वो 6-7 रहता है बिकॉज वो न्यूट्रल्स रहता है। लेकिन जब गर्भ में रहता है तो उसका जो पीएच लेवल रहता है जो फीटल में उसका 9 रहता है बिकॉज वो जो वाटर रहता है एकदम प्योर रहता है, उसमें प्रतिकारक क्षमता ज़बरदस्त रहती है। जो प्लांट होते हैं उसमें प्रतिकारक क्षमता ज़बरदस्त रहती है। जैसे आप प्लांट तोड़ते हैं तो उसमें कुछ प्रतिकारक क्षमता ज़बरदस्त होती है और अच्छे लेवल पे होती है, पीएच लेवल भी अच्छा होता है। लेकिन जब वो तोड़ के आप सूखा के फिर बाकी कुछ करते हैं तो उसमें पीएच लेवल थोड़ा कम होता है और बॉडी में सूट नहीं करता है। तो ये भी काफ़ी मीन्स एक नई बात है, लेकिन पीएच लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है और नेचुरोपैथी में पीएच लेवल काफ़ी मेंटेन करते हैं। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगी जो नेचुरोपैथी जो है, जो मेडिटेशन सेंटर भी है यहाँ पे, उसके बारे में अगर हम बात करें तो सर उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा डीजीसी नेचुरोपैथी योग ट्रीटमेंट सेंटर से छत्रपति स्क्वायर और दूसरा जो सेंटर है वो पावर गेट स्क्वायर कबीर नगर में। ये दोनों सेंटर्स में काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, अलग अलग तरह के आते हैं, कुछ बाहर गाँव के भी थे और आजकल सब ग्लोबल हो गया तो कुछ अदर कंट्रीज़ के भी पेशेंट्स थे अब्रॉड वगैरह। तो ये सब गूगल्स के कारनामे में गूगल्स के थ्रू भी आते हैं। तो बेसिक ये है कि योगा इज़ अ बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है बिकॉज योगा यदि आप करते हैं तो आप काफ़ी बीमारी से भी दूर रहते हैं। बिकॉज आज का जो लाइफस्टाइल है, आप सभी को फास्ट होना, जो कुछ होना जल्दी में होना, और हम कुछ शरीर की जो मेहनत है जो पहले जो हम करते थे कोई एक्सरसाइज हम करते नहीं। हाँ, जिम जाती है ठीक है, लेकिन सारे के सारे लोग जिम ज्वाइन नहीं करते। तो आप घर में यदि योगा करते हैं, आपके स्क्रीन में या टीवी में बताते हैं कि दिस एंड दैट आप करो, लेकिन हम उतना भी यदि नहीं करते और शरीर को थोड़ा भी आप परिश्रम नहीं देते तो बीमारी से आप थोड़ा नज़दीक जाते रहते। तो थोड़ा तो भी योगा करना चाहिए। कपाल भारती बोलो या पद्मासन बोलो, जो भी हो, या फिर
आपका और भी 2-3 जो आसन है वो तो भी करो, बिकॉज शवासन है वो तो भी करो, लेकिन कुछ ना कुछ तो आप योगा करो, बिकॉज योगा करने से, मेडिटेशन करने से आपका पावर्स बढ़ता है। बिकॉज मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको लिंक करती है, जो पावर्स होते हैं, जो भी पावर्स है, जो पॉजिटिव पावर्स है, उसे लिंक करते हैं और आप अपने आप को खुद को जानते हैं। बिकॉज हम सिर्फ दौड़ रहे, रेस में दौड़ रहे, लेकिन हम कभी अपने आप को पहचाने नहीं। तो थोड़ा मेडिटेशन में बैठो, ध्यान लगाओ और अपने आप को जानो, हम क्या है, हमारा वजूद क्या है, हम क्या किस चीज़ के लिए है और हमने क्या करना चाहिए। तो और थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग करो तो आपको खुद ही पता चलेगा कि हमारे अंदर में क्या क्या पॉजिटिव है। और सभी में पॉजिटिव रहते हैं और सभी स्पेशल्स है, कोई ऐसा नहीं कि अनस्पेशल, सारे लोग स्पेशल है, लेकिन वो खुद के जो एफर्ट्स है या खुद के जो प्लस पॉइंट वो झांकते नहीं, देखते नहीं, तो उन्हें पता कैसे चलेगा। तो मेडिटेशन एक ऐसा साधन है, एक ऐसा अच्छा टूल है कि जिससे आप जान सकते हैं कि मेडिटेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है अपने लाइफ में, और हमें जो भी लाइफ में जो अचीवमेंट्स है, जो गोल्स है, हम मेडिटेशन के थ्रू अचीव कर सकते हैं। दर्शकों, अगर नेचुरोपैथी की बात की जाए तो पूर्णतः नेचुरल और प्राकृतिक तरीके से ये जो पैथी है इसका उपयोग किया जाता है। किसी भी बीमारी को जो खत्म करने के लिए नेचुरोपैथी एक बहुत ही कारगर साबित हुई है अभी तक, जहाँ तक हमने सुना है नेचुरोपैथी के बारे में। इसीलिए हम आज आपको नेचुरोपैथी के बारे में जानकारी देने आए हैं। इसके पहले हमने आपको कई बार एलोपैथिक, होम्योपैथिक और मुख्यतः आयुर्वेद जो है, किस तरह से आयुर्वेद से भी हमारी बीमारियां जो है पूरी तरह से खत्म की जा सकती हैं, इसके बारे में बताया था। और आज हम आपको नेचुरोपैथी के बारे में जानकारी देने के लिए आए हैं। सर, अगर नेचुरोपैथी के बारे में बात की जाए तो किन किन बीमारियों पर नेचुरोपैथी पूरी तरह से कारगर सिद्ध हुई है? मैडम ने बहुत अच्छा सवाल किया, बिकॉज नेचुरोपैथी एक ऐसा पैथी है जो सारे रोगों पे, सारी बीमारियों पे इफेक्ट्स करता है और अच्छा इफेक्ट्स करता है, कोई साइड इफेक्ट छोड़ के। सारे जो इफेक्ट्स होते हैं पॉजिटिव होते हैं, इतना कि थोड़ा टाइम लगता है। बिकॉज जो भी डिजीज है, कैंसर हो, पैरालिसिस हो या फिर ब्लड प्रेशर हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, बिकॉज प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, लेकिन उस शख्स तक या उस पैथी तक आपने पहुंचना जरूरी है। अब पहुंचेंगे कैसे, तो बहुत सारे टूल्स आपके पास गूगल से जो कुछ है, या फिर हमारा लॉर्ड बुद्धा चैनल से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स कर रहा है एक पेशेंट्स को डॉक्टर से मिलाने में, और काफ़ी। तो जब तक के प्रॉब्लम होता है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है, लेकिन वो सोल्यूशन, करेक्ट सोल्यूशन आपको मिलना चाहिए। तो इस कार्यक्रम की वजह से भी आप कॉल कर सकते हैं बुद्धा चैनल के थ्रू वगैरह। तो नेचुरोपैथी में सारे डिसीज क्योर होते हैं, जैसे कैंसर, पाइल्स, देन आपका ल्यूकेरिया, कैंसर आपका ये हो गया, फिट्स, माइग्रेन होता है, और भी कुछ बीमारियाँ हैं। और कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो हेरिटेड बीमारी होती है, जो आपके पूर्वजों को होती है या फिर जो आपके मम्मी डैडी को होती है, और जब बोलते हैं ना कि यार ये हमारा हेरिटेज प्रॉब्लम है, सभी को हमारा प्रॉब्लम में फैमिली में किसी को फिट्स आ देती है, या फिर क्या कहते हैं, फिट्स कहते हैं, एपिलेप्सी, तो हाँ मिर्गी, तो हमें भी हो गया दिस एंड दैट। तो ऐसा जरूर नहीं है, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं नेचुरोपैथी में, बिकॉज प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है, लेकिन वो सोल्यूशन को आपको फोकस करना चाहिए। सर, अगर लकवा की बात की जाए, जैसे हम कहते हैं कि पैरालिसिस, तो उसके बारे में बताइए, उसमें किस तरह से ये दवाई, लेकिन पहले तो हमें ये बताइए कि आखिर लकवा होता कैसा है। काफी लोगों को पता ही नहीं होता है कि लकवा उस आदमी को हुआ है, लेकिन किस वजह से हुआ है यही पता नहीं होता है। तो लकवा आखिर होता कैसा है, उसके बारे में बताइए। ओके, मैडम ने बहुत अच्छा सवाल किया, बिकॉज पैरालिसिस एक ऐसी चीज़ है, स्टार्टिंग यहाँ से होता है, बिकॉज हम कुछ भी मेहनत नहीं करते हैं, बस हम खा रहे, हम अपने काम पे जा रहे हैं, बस आराम कर रहे हैं। तो मैम, यदि आप कुछ योगा नहीं कर रहे और कुछ भी शारीरिक परिश्रम नहीं कर रहे, तो उसका प्रॉब्लम होगा। अब जो पैरालिसिस है, मोस्ट प्रॉब्लली ज़्यादातर ओल्ड एज में या फिर थोड़ा 40 या 25 अबव ही लोगों को होता है पैरालिसिस, और आजकल थोड़ा बच्चे में भी होने लगा, बिकॉज थोड़ा मेंटली स्ट्रेस। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने व्यूअर्स से कि जो मेंटली स्ट्रेस है, इस सारे रोगों की उत्पत्ति है, सारा जो है जितने भी रोग क्रिएट होते, इसका सोल्यूशन आपके फैमिली में ही होता है, और इसका जो रोग की उत्पत्ति है वो आपके फैमिली से ही आती है। यदि आपके घर में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं फाइनेंशियल, लेकिन वो फाइनेंशियल की वजह से भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम होता है वो स्टार्टिंग आपके घर से होता है। आप घर में किस तरह का माहौल रखते हैं, किस तरह के आप लोगों में बर्ताव करते हैं, उस तरह से आपके घर में प्रॉब्लम शुरू होते हैं। यदि आपके घर में ट्रेस होगा, तो मैं ये तो 100% कहना चाहूँगा कि आपके फैमिली में भी पैरालिसिस या फिर हाइपरटेंशन ये सब हो सकता है। और जिन्हें हाइपरटेंशन है और जिनका बीपी हाई रहता है, उनको ज़्यादा चांस होता है पैरालिसिस के। थोड़ा सा भी टेंशन लेते हैं तो पैरालिसिस होने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज ब्रेन के जो नर्व्स है, जो वेन्स है, उसमें यदि ज़्यादा उसमें पावर या आ गया प्रेशर, तो फट सकती है। और उसके वजह से ब्रेन के 2 ब्रेन होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड में यदि थोड़ा भी प्रेशर आ गया सबकॉन्शियस माइंड में, तो यदि ब्लॉकेज उसमें आ गया तो पैरालिसिस होने के चांस है।
फिर उसमें पैरालिस में 5-6 प्रकार के पैरालिस होते हैं। हाफ बॉडी पैरालिसिस, वॉइस लॉस पैरालिसिस, फुल बॉडी पैरालिसिस, ऐसे 5-6 प्रकार के पैरालिसिस होते हैं। तो उनमें ज़्यादा चांस होता है जो ज़्यादा टेंशन लेते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी थोड़ा टेंशन जो है, मानसिक जो त्रास है वो थोड़ा कम कीजिए, और घर का माहौल, क्योंकि रोग आपके घर से निकलते हैं जो आपकी बॉडी में आते हैं, तो उनसे थोड़ा फोकस कीजिए। ज़रूर दर्शकों, क्योंकि घर में अगर जिस तरह का माहौल होगा उस तरह के माहौल का असर सीधा हमारे शरीर पर पड़ता है। अगर हम बात करें लकवा की, तो किस स्टेज में लकवा होता है और उसके लक्षण क्या हो सकते हैं, किस वजह से हो सकता है, ये तो डॉक्टर सर ने हमें बताया। लेकिन सर मैं ये जानना चाहूँगी कि लकवे के लिए, पैरालिसिस के लिए घरेलू उपचार कौन कौन से किए जा सकते हैं? मैम ने सबसे अच्छा सवाल पूछा है, बिकॉज यदि आपको पैरालिसिस होता है आपके फैमिली में या फिर आपके आजू बाजू में या फिर आपके सोसाइटी में, तो जैसे आपको पैरालिसिस होता है तो आपके घर में एक घरेलू लिक्विड्स होता है, जैसे गैस स्टोव में वगैरह होता है, जैसे आप कहते हैं उसे केरोसिन या मिट्टी का तेल, वो जो आपके घर में होता है, जैसे पैरालिसिस होता है आप उसे थोड़ा 1 या 2 चम्मच उन्हें पिला दीजिए। पिलाने के बाद क्या होगा, जो नर्व्स है, जो टेंशन है, वो थोड़ा रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद आप नेचुरोपैथी या भी और कहीं भी आप जाके उसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसे ये कीजिए, देन उसके जो उन्होंने जो हाफ पैरालिसिस में फेस में जो प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा तिरछा हो गया, तो उसको आपका ऐसा पकड़ करके और कुछ मिनट आप उसको पकड़ करके बाद में वो नॉर्मल होते रहेगा। और पैरालिसिस में थोड़ा फेस वगैरह मुंह से आता है तो डरने की जरूरी नहीं। और पेशेंट क्या होता है, घबराते बहुत है, और घबराते तो छोड़ो, जो पेशेंट के रिलेटिव्स होते हैं आजू बाजू के, वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं, इतना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि बहुत बड़ा। तो आधा तो प्रॉब्लम आपने खुद बनाया और आधा प्रॉब्लम तो पेशेंट को था। तो ऐसा बनेगा आप 100% कर देते और आप उसको हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। हॉस्पिटलाइज करे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ ऐसे पैथी है आपके आजू बाजू में या कुछ ऐसे हर्ब्स है जिसे आप यदि तुरंत देते पेशेंट्स को तो भी आपको रिलीफ हो सकता है, और उन्हें थोड़ा सुला दीजिए। और बाद में नेचुरोपैथी या जो भी आप जिस पे आप बिलीव करते हैं उस पर आप उसमें फोकस कीजिए या फिर उसे आप ट्रीट कीजिए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि घर में सबने रॉकेल्स या केरोसिन रखना चाहिए, बिकॉज यदि फैमिली में किसी को पैरालिसिस आता है तो थोड़ा एक कर सकते हैं, आप इसे घरेलू नुस्खा बोल सकते हैं जी। इस तरह से। दर्शकों, डॉक्टर दिलीप का नंबर जो है वो इस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर है, और अगर आप नेचुरोपैथी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, कोई भी प्रकार की समस्या अगर आपको है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या वाकई नेचुरोपैथी से उसका इलाज हो सकता है, तो इस नंबर पर संपर्क करके उनसे आप बात कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं।